लास्ट वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि जब सुपरलेटिव के पहले बताए थे द लगता है, वहां पर द टॉलेस्ट होगा, द ग्रेटेस्ट होगा, द ब्रेवेस्ट होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। तो जितना भी सुपरलेटिव डिग्री होगा ना, वो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको आर्टिकल द लग जाए, तो कल हमने आपको बताया। और एक बात और हमने बताया था कि जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग सिलेक्शन के लिए होगा, चुनाव के लिए होगा, दो में से एक का चुनाव करना। अब जब दो में से एक का चुनाव करना होगा तो कंपैरेटिव के पहले द लग जाएगा, अदरवाइज आपको कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अब एक और है, अगर कंपैरेटिव से यानी कंपैरेटिव का प्रयोग अगर आप एडवर्ब के जैसा करेंगे, एडजेक्टिव, लेकिन वो एडजेक्टिव होते हुए भी वो एडवर्ब का काम करेगा, वैसे भी वो एडवर्ब का भी काम करता ही है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे एक महिला जाति होती हो, पुरुष को तो तनका संतुष्टि हुई हो जाता है, बेचारा पुरुष जितना कमाएगा ना वो अपने आप को ऐसे बैलेंस करके रख लेता है, ऊपर वाले के दया से वो बेचारा को उसमें उतना पेट भर जाता है। अगर पुरुष को देखेगा, अगर कोई बेचारा अगर 20,000 का महीना कमाता है ना, वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगा ना कि 20,000 में उसका पेट चल जाएगा, परिवारों माने भरण पोषण करने का उम्मीद रखता है, क्षमता रखता है। लेकिन एक महिला को आप 20,000 का मर्द कमा रहा हो, उसका पति 20,000 का महीना कमा रहा है, और पति उसका कर्जा पैसा जमीन बेच बाच के लाख रुपया का महीना भी दे और कहे कि अब खुश है, तो सवाल न होता है। समझ रहे बात? मतलब महिला ऐसी जाति, मतलब ऐसी प्राणी है, वो दुर्लभ प्राणी है, भगवान ने ऐसी प्राणी की ही रचना कर दिया जिसको जितना दे दो, जितना मिल जाए और उतना कम रहेगा। मतलब समुद्र में और महिला में कोई अंतर भी नहीं है भाई, ऐसा माना जाता है, गारंटी हम नहीं देते। तो वहीं पर देखिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं द मोर सी गेट्स, द मोर सी गेट्स, द मोर सी वांट्स। क्या कहता है? द मोर सी गेट्स, द मोर सी वांट्स। अब गौर कीजिएगा, कह रहा है कि द मोर सी गेट्स द मोर सी वांट्स, यानी उसको जितना मिलता है ना वो उतना ही चाहती है, यानी उसको उतना ही कम पड़ जाता है। मतलब ये हुआ कि यहां पर मोर जो है ना, मोर, वो आपको इस गेट की विशेषता बताता है। यानी गेट हुआ पाना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब। इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कौन चीज? मोर। मतलब जितना मिलेगा, उसको जितना मिलता है ना, गेट्स मतलब होता है मिलना, उसको जितना मिलता है वो उतना ही और चाहती है। एग्जाम्पल तो हम आपको समझाइए दिए कि बेचारी को संतुष्टि नाम का चीजें नहीं है। अब चलिए, तो अब यहां पर हो गया कौन सी? वांट्स। ये भी क्या है? वर्ब है। और वांट्स को क्वालिफाई कौन कर रहा है? मोर। और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और हम आपको एक बात याद दिलाते कि आपको पॉजिटिव डिग्री होता है मच, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर, और सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट। हम आपको एडजेक्टिव में पढ़ाए हुए मच, मोर, मोस्ट। तो अब बताइए मोर कौन डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव का प्रयोग हम किसके रूप में यहाँ पर कर रहे हैं? एडवर्ब के रूप में। अगर ये एडवर्ब का काम नहीं करता तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। कैसे हम तो नहीं समझ पाए। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम कहेंगे शी इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, दोनों मोर में अंतर समझ लीजिए। कह रहा है कि शी इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, वह राधा से ज्यादा सुंदर है। अब यहां मोर का प्रयोग एडवर्ब के रूप में नहीं हुआ, यहां मोर का प्रयोग ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए किया गया, यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव।
तो देखिए यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग हुआ है, एडवर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन यहाँ जो मोर है वो किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। तो एडवर्ब के साथ क्या लग गया? क्या? जैसे आप वो कहेंगे आप पढ़ाई करो, आप जितना पढ़ोगे ना आपको ऐसा एहसास होगा कि यार हम उतना कम है। स्टडी भी एक ऐसी चीज है, आपको लगेगा कि यार, जैसे अभी आप गौर करो, जब आप मैट्रिक में थे ना, मैट्रिक से पहले, तो आपका जीवन का एगो लक्ष्य बड़ा था कि ना हो तो मैट्रिक पास कर जाए। बड़ा मुश्किल है, आप सब कहता होगा बाप रे बाप मैट्रिक बड़ा भारी है, मैट्रिक पास कर लिया तो सब टेंशन दूर। और जीवन में सबसे बड़का धोखा यही दिया जाता है बच्चों, बहुत बड़ा धोखा दिया जाता है। जब आप मैट्रिक में रहते हैं तो सारे बड़ बुजुर्ग कहेगा कि मैट्रिक पास कर लो बेटा, आगे कोई समस्या नहीं है। हम लोग के साथ भी धोखा दिया गया था भाई। बड़ा संतुष्टि होता है कि कह रहा हो तो मैट्रिक पास कर जाओ। जब मैट्रिक पास कर जाइएगा उस समय फील होगा हाँ दरवाजा तो हमने तोड़ दिया। और जब इंटरमीडिएट के पढ़ाई करने जब आगे बढ़िएगा तब पता चलेगा अरे अब आगा तो बड़का झूठा था यार, मैट्रिक ज्यादा आसान था, तनका तनका सब कुछ पढ़ना था, 5 गो विषय था, 7 गो विषय था, तो तनके तनके न था हो। चला यहाँ एगो विषय, एक ही वो विषय इतना हैवी है। जब पढ़ोगे तो लगेगा यार मैट्रिक तो कुछ नहीं था, इंटरमीडिएट सबसे भारी है। जब इंटर में पढ़ोगे तो यहाँ के मास्टर चाहे यहाँ के लोग आपको कहेगा बुआ इंटर जो है से मेन इंटर है। अगर इंटर बढ़िया से हो गया तो फिर आगे दिक्कत, ग्रेजुएशन में तो एगो विषय से पढ़ना है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। बच्चा ताव लगा दिया चल ले दे के एगो गेट तोड़ लेवे के है, खूब मन लगा के बेचारा मेहनत किया, दरवाजा तोड़ भी लेता है। अब जब वो ग्रेजुएशन में जाता है तो उम्मीद में जाता है कि एक गो विषय पढ़ना है, गर्दा उड़ा देंगे एगो विषय। बुर्बक जब जाता है पढ़ने तो समझ में आता है बाप रे बाप, चला एगो क्वेश्चन का आंसर है 5 पन्ना में। अब उस जितना होगा बेचारा का समस्या बढ़ते चला जाता है। उसके बाद लोग कहेगा कि देख बेटा ये सब कुछ नहीं है, एक बार आपको नौकरी मिल जाए फिर आपका लाइफ सेट है। यहाँ पर बच्चों को तो और ज्यादा कैरियर कहीं ना कहीं सेट कर जाए बहुत अच्छा लगता है, बड़ा उम्मीद में रहता है। जब वो बेचारा नौकरी शुरू कर लेता है तब वो शादी करता है, तो जिंदगी का सबसे बड़का एग्जाम तब चालू होता है बेचारा के शादी के बाद। समझ में ये खाक मैट्रिक इंटर नौकरी वाला एग्जाम था, एग्जाम तो अब चालू कि रोज आपको बोर्डे में अपियर होना है, आज सब दिन फर्स्ट करना है भाई, बड़ा बिहार वाला। तब वो बेचारे को दुनिया से विश्वास उठ जाता है ना, हालांकि किसी की बात नहीं मानना है कि झूठा मैट्रिक बताया, इंटर बताया, ग्रेजुएशन बताया और ऊपर से नौकरी बताया, सब कर लिए तो जीवन में कहीं से आपको चैन नहीं है। क्या कहीं चैन है? आप लोग को तो अभी नहीं उतना फर्क पड़ रहा है, अभी तक इंटर में गए हैं, पढ़िए भाई। जब इंटरमीडिएट क्रॉस कीजिएगा तब बुझाएगा, कंपटीशन क्रॉस कर लीजिएगा जॉब लग जाएगा, जे मेन टेस्ट आपका हो जाएगा एग्जाम जॉब के बाद जब पारिवारिक दुनिया में आइएगा। समझ गए बात? इसलिए धोखा में मत रहिएगा कि यही मेन है। आपको ये याद होना चाहिए जिंदगी का अभी आपने शुरुआत भी नहीं किया। स्ट्रगल नाम का जो चीज है ना, उसका 1% स्ट्रगल भी अभी आपने नहीं झेला, स्ट्रगल अब चालू हो। आज चलिए तो हम आपको बता रहे थे एजुकेशन से, तो यहां पर कह सकते हैं द मोर यू स्टडी, आप जितना ज्यादा अध्ययन करते हो, द मोर यू अनसैटिस्फाइड, आप जितना अध्ययन करते हो आप उतना ही असंतुष्ट हो। फिर यहाँ पर मोर का प्रयोग देखो, मोर का प्रयोग क्यों हुआ है? स्टडी को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब किस रूप में? एडवर्ब। जब एडवर्ब के रूप में हुआ तो हम उसके पहले क्या लगा देंगे? आर्टिकल। दिक्कत रहेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बॉडी पार्ट्स। आपके शरीर का जो अंग होता है ना, शरीर के अंग का कोई भी नाम आ जाए, आंख
कान, नाक, मुंह, बाल, माथा, पैर, हाथ, गोड़, पेट, कुछ भी आ जाए, उसके पहले आपको आर्टिकल द लग जाए। याद रखना। कहां पर? बॉडी पार्ट्स। याद रखेंगे आप लोग। क्या याद रखेंगे? बॉडी पार्ट्स नेम। बॉडी पार्ट्स का नाम जहां भी आएगा हमको वहां पर क्या लगाना है? आर्टिकल द लगाना। जैसे यहां पर देखिए, क्या कहिएगा? जैसे सीधा हो जाएगा ऑन द हेड। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, सर पे टोपी है, देयर इज अ कैप। अब सर क्या है? बॉडी पार्ट्स है, तो वहां पर अब द लग जाए। देयर इज अ कैप ऑन द हेड। क्या? अब जब यहां लिख रहे थे सीधे ऑन हटाइए, सीधे लिखिए द हेड। सेंटेंस पर यूज करेंगे तब आ जाएगा। क्या हो जाएगा? देयर इज अ कैप ऑन द हेड। अब आंख में क्या है? मान लो कीड़ा पड़ गया, कंकर पड़ गया, आंख में कंकर है। देयर इज ए स्टोन, देयर इज डस्ट, देयर इज डस्ट इन द आई। डस्ट कहां है? आंख में है। तो आंख भी क्या आ गया? बॉडी पार्ट्स नेम आया। और जो ही बॉडी पार्ट्स नेम आया तो वहां पर आर्टिकल क्या लग गया? क्या? पेट में क्या है? भोजन है, चावल है, जो भी खा रहे वो है। मान लो पेट में गैसे है, जो भी है भाई, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वहां जब भी पेट की चर्चा आएगा इन लगेगा। कंधा पर क्या है? जो भी हो, जो भी होगा उसके पहले आपको ऑन। अच्छा, गमछा है, तो देयर इज अ गमछा, देयर इज अ गमछा कहां है? ऑन द शोल्डर। और इसे गमछा का आप स्कार्फ कह सकते हैं, गमछा का स्कार्फ के अंतर्गत ही आ जाएगा। देयर इज अ स्कार्फ ऑन द शोल्डर। तो जहां भी बॉडी पार्ट्स आएगा, बॉडी पार्ट्स नेम के साथ आपको आर्टिकल क्या लगाना है? दिक्कत रहेगा। जैसे पीठ पर बैग है, जैसे आप लोग बैग डाल लेते हैं ना, तो देयर इज अ बैकपैक। पीछे वाले बैग को क्या बोला जाता है? बैकपैक। देयर इज अ बैकपैक ऑन द बैक, ऑन द बैक। बैक क्या हुआ? पीठ, बॉडी पार्ट्स हुआ। तो जहां भी बॉडी पार्ट्स नेम आएगा, बॉडी पार्ट्स नेम के साथ आपको आर्टिकल क्या लगाना है? दिक्कत रहेगा। चलिए, अब कहता है नेक्स्ट, गौर कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है जो वस्तु यूनिक हो, अद्वितीय, उसके जैसा कोई होगा ही नहीं, उसके पहले आपको आर्टिकल द लगाना है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, जितने भी ग्रह नक्षत्र है ना, ग्रह नक्षत्र के नाम के साथ भी आपको आर्टिकल क्या लगाना है? द का प्रयोग करना है। जैसे आपको सन है, कितना सन है दुनिया में? एक ही सन है, यूनिक है, अद्वितीय है, वहां पर आर्टिकल द लगे। मून, चलो मून कितना है? वैसे कहा जाता अगर विज्ञान के भाषा में, खगोलविद के भाषा में, तो भैया वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंग्लिश पेपर है, ये साइंस नहीं कि डिस्कवरी करे, ये खोजेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जो कहावत होता है ना, जो प्रचलित है, जो देखते हैं, ये उसी चीज को मान के लगाता है। तो इंग्लिश आमतौर में बोलचाल में बोला जाता है कि एक सन है और एक चंद्रमा है, ये ना बोला जाता है। तो मून जहां भी आएगा, मून के पहले भी आर्टिकल क्या लगेगा? पृथ्वी कितना है? एक ही है, वहां भी आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। यानी कि आपको जब भी लिखना होगा तो आप वहां पर कह सकते हैं द सन। क्या कह सकते हैं? द मून। क्या भी जिसे सेंटेंस प्रयोग करिएगा, सर सेंटेंस प्रयोग बताइए, तो आप कह सकते हैं द मून इज, द मून इज, चंद्रमा कौन सी है? ब्राइट, चमकीला है। द मून इज, सन से वाक्य बना दीजिए, द सन इज, द सन इज कौन सी? शाइनिंग इन द स्काई, इन द स्काई। अब फिर देखो, ब्रह्मांड जो कहिएगा, ब्रह्मांड भी एक को अंतर्गत आता है, वहां भी आर्टिकल क्या लगेगा? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, जितने भी धार्मिक पुस्तक है, क्या है? धार्मिक पुस्तक, जिसको हम लोग कहते हैं रिलीजियस बुक, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं धार्मिक बुक और अंग्रेजी में बोलते हैं रिलीजियस बुक।
तो आपको जितने भी रिलीजियस बुक आ जाएगा, धार्मिक पुस्तक आ जाएगा, सबके साथ आपको आर्टिकल द लगाना है। जैसे धार्मिक किताब का नाम बता सकते हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल, गुरुमुख। तो ये जितने भी आपको धार्मिक पुस्तक है, सबके साथ आपको आर्टिकल द लगाना होगा। जैसे रामायण लिखना होगा, महाभारत लिखना होगा, तो वहां पर लग जाएगा कौन चीज, द रामायण। क्या कहिएगा, द रामायण। जैसे पुराण लिखना है, वहां भी द लिखिएगा, द पुराण। बाइबल लिखना है, वहां भी द लग जाएगा, क्या कहिएगा, द। क्या महाभारत लिखना है, क्या लिखिएगा, चाहे गीता लिखना है, गीता है ना ग्रंथ, जहां भी आएगा वहां पर आर्टिकल द। तो जितने भी धार्मिक पुस्तक आ जाएगा, उसके साथ आपको आर्टिकल द लगा। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बता रहा था, जो यूनिक है, अद्वितीय है, उसके पहले आर्टिकल द लगता है। लेकिन एक्सेप्शन याद रखिएगा, हेवन में, हेल में, इस समय आपको आर्टिकल नहीं लगता है। इसे कहते हैं ना, भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, तो वहां गो टू हेल होगा, गो टू द हेल नहीं होगा। हाँ, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, तो वहां पर हेल के पहले, हेवन के पहले एक गॉड लगा दी, हेवन के पहले आपको आर्टिकल द नहीं लगा। ये हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, हेल मीन्स होता है नर्क। एक कैसे है भाई, दो अलग वर्ड है। तो जहां भी हेवन और हेल, ये दोनों वर्ड आएगा, इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं कीजिएगा, द का यूज नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट कहता है, अच्छा नदी का नाम जितना भी आ जाएगा, नदियों का नाम, चाहे आपको गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, बहुत सारी नदियां है ना, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगोत्री, गंगोत्री तो फैलती है, ब्रह्मपुत्र, अपने यहाँ बागमती है। तो जो भी नदी का नाम रहेगा, उस नदियों का नाम के पहले भी आपको आर्टिकल क्या लगाना है, यानी गंगा कहीं भी, चाहे शुरू में रहे, चाहे अंत में रहे, चाहे बीच में रहे, गंगा अगर लिखाया तो वहां पर आर्टिकल द लगेगा। क्या लिखा जाएगा, द गंगा। क्या, द गंगा। या आप कहिएगा द यमुना, यमुना। क्या, द सरस्वती, द बागमती, द सोन, सोन नदी भी है, नील भी होगा, बिल्कुल होगा। जब कोई भी नदियों का नाम आएगा, वहां पर हमको आर्टिकल क्या लगाना है, द का प्रयोग। अच्छा एक बात याद रखिएगा, पर्वत जो होता है ना, पर्वत, पहाड़, अगर एक वो पहाड़ का नाम अगर रहेगा, आर्टिकल द नहीं लगाइएगा। जैसे हिमालय पर्वत सब आदमी जानते हैं, तो हिमालय कै वो पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है वो। हिमालय में बहुत सारे पर्वत श्रृंखला है। जैसे आपको दो चार का नाम मैं बता रहा हूं, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ है, हिमालय में। काराकोरम 1, काराकोरम 2 कहाँ है, भारत में। हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन वो भारत में पड़ता है। तो अब ये हुआ उस हिमालय की चोटी का नाम। तो इस चोटी का नाम अगर आएगा तो आर्टिकल द नहीं लगेगा, द काराकोरम नहीं हो जाएगा, द एवरेस्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन इस पूरी चोटी का जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला के नाम को कहते हैं हिमालय। क्या नाम देते हैं, हिमालय। तो जहां भी अगर हिमालय का नाम आएगा, वहां पर आर्टिकल द लग जाएगा। वहां पर क्या बोलना होगा, द हिमालय, द विंध्य, विंध्य पर्वत है ना, द विंध्य। तो विंध्य भी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम है। तो पर्वत श्रृंखलाओं का नाम रहेगा तो आर्टिकल द यूज करना है। एक वो पर्वत का नाम आ जाएगा तो वहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं कर। हाँ, यानी यहाँ पर याद रखिएगा, क्या लिखिएगा, द हिमालय, हिमालय। लेकिन इसी में अगर आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो यहां पर आपको आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी एक पर्वत का ये नाम है। तो एक पर्वत के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा।
अब पर्वत श्रृंखला का नाम अगर आ गया तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करें। कोई दिक्कत होगा? चलिए तब लोग लिख